हाल ही में 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन-सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया 68वां। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट है। 68 जो दिवस मनाया गया वो बनाया गया डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी 2026 को। जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में हुई थी इसकी स्थापना डीआरडीओ की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगठन की उपलब्धियों की समीक्षा की और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है, आपको याद रखने का है कि दिल्ली, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को नई दिल्ली में मंजूरी दी गई है। यह परियोजना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण पर केंद्रित है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस पहल को आगे बढ़ाया है, जिसके उद्देश्य से इन पक्षियों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना है और उनकी घटती संख्या को रोकना है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका नई दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो वो है दोस्तों बल्गारिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बुल्गारिया जो है इन्होंने 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। ये आपको याद रखना है, जिससे वह यूरो क्षेत्र का 21वां सदस्य बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। जनवरी के अंत तक स्थायी मुद्रा लेप भी प्रचलन में रहेगी, लेकिन 1 फरवरी 2026 से यूरो देश की एकमात्र कानूनी मुद्रा बन जाएगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूयॉर्क शहर में मेयर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो उनका नाम आपको याद रखना है, जोहरान ममदानी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक नेता हैं जोहरान ममदानी। इन्होंने 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ये आपको याद रखना है, 112वें मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये आपको याद रखना है। रक्षा संशोधन एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर, ओडिशा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल सालवा परीक्षण किया है। इस दौरान 2 मिसाइलों को एक के बाद एक छोड़ा गया। यह परीक्षण विभिन्न मापदंडों और उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में YJ-20 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो इस देश का नाम दोस्तों याद रखना है, चाइना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये YJ-20 जिसे ईगल स्ट्राइक 20 भी कहा जाता है, ये भी नाम आपको याद रखना है। ये चीन द्वारा विकसित है। इसे पहली बार 3 सितंबर 2025 को चीन की विक्ट्री डे परेड में दिखाया गया था। अब इसका सफल परीक्षण किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये सौंपी आपको याद रखना है, फ्रांस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता ग्रहण की है। ये नाम आपको रखना है, फ्रांस। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो वह है दोस्तों भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है, जो 1988 के समझौते के तहत एक वार्षिक परंपरा है और इस बार यह लगातार 35वीं बार हुआ है, जो तनाव के बावजूद विश्वास निर्माण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गान नगाई त्योहार मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। गान नगाई त्योहार हाल ही में मणिपुर राज्य में मनाया गया, जो कि कबू जनजाति का एक प्रमुख फसल कटाई के बाद का त्योहार है
यह नए साल की शुरुआत और सामुदायिक एकता का प्रतीक है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, अनुष्ठान होते हैं और यह त्योहार दिसंबर या जनवरी में मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2026 में की शुरुआत में भी इसे धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बांस की मशालें जलाई गई और पारंपरिक संगीत और नृत्य हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? ये चलेगी गुवाहाटी और कोलकाता के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नए साल 2026 में 17 या 18 जनवरी के दिन इस ट्रेन की शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है? ये की है बीएसएनएल ने। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट है। बीएसएनएल ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है। इसे वाईफाई कॉलिंग सेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह सेवा अब देश के सभी दूरसंचार सर्किलों में बीएसएनएल के सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। इससे निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे, ये हाल ही में 1 जनवरी 2026 को मनाया गया है, क्योंकि यह हर साल नए साल के दिन यानी 1 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में शांति, एकता और साझाकरण के संदेश को बढ़ावा दिया जाए। यह मानते हुए कि पूरी मानवता एक बड़ा परिवार है, तो इसलिए मनाया जाता है 1 जनवरी को। और इस साल भी 1 जनवरी 2026 को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया के ने अपना एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? इनका नाम आपको याद रखना है, तरुण गर्ग। तरुण गर्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हुंडई मोटर इंडिया ने हाल ही में तरुण गर्ग, ये रहे तरुण गर्ग, इनको अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, जिन्होंने 1 जनवरी 2026 से कार्यभार संभाला है। वे कंपनी के 29 साल के इतिहास में इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं, जो कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? इनका नाम आपको याद रखना है, एयर मार्शल नागेश कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, नागेश कपूर। नागेश कपूर बने हैं भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। भारतीय वायुसेना में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन के तहत एयर मार्शल नागेश कपूर ने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने गुरुवार यानी कि 1 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से यह पदभार संभाला है। ये है नागेश कपूर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने कहा परमाणु क्षमता से लैस ऑरेंसिक मिसाइल प्रणाली तैनात की है? तो ये ऑरेंसिक प्रणाली जो है ये तैयार की है, आपको याद रखना है, बेलारूस। बेलारूस में तैनात की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इतना है आज के लिए, इतना ही काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।